हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान के बारे में। स्वर विज्ञान मतलब क्या, सांसों का रहस्य और इसका पूरा गहरा संबंध हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, हमारे लाइफ के सक्सेस में, हमारे लाइफ के हेल्थ में, अबंडेंस में, सारी चीजों में बहुत गहरा संबंध है। आपको मैं बताना चाहूं, हमारा जीवन ही सांसों से जुड़ा हुआ है, स्वर से जुड़ा हुआ है। कैसे? अगर हमारी सांसें चल रही है इसका मतलब हम जिंदा है, अगर सांसें नहीं चल रही है इसका मतलब सारा गेम खत्म है। तो आपको इस सांसों का विज्ञान समझना पड़ेगा, स्वर विज्ञान का समझना पड़ेगा। हमारे बहुत पुराने शास्त्रों में इस सांसों का रहस्य लिखा हुआ है, और अगर इस एक बार हम इस सांसों का रहस्य अगर जान ले, इस सांसों का स्वर विज्ञान का अगर रहस्य जान ले, तो हमारे लाइफ में अबंडेंस क्रिएट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप इसका बहुत यूज कर सकते हो, आप अपने जिंदगी में स्वर विज्ञान का यूज कर सकते हो। सांसों में ही पूरा चमत्कार छुपा हुआ है, मैजिक छुपा हुआ है। ये सांस मतलब क्या है? ये मैजिकल पावर है जो आपको इस परमात्मा से मिली है, इस नेचर से, नियति से मिली है। तो आपको इसका यूज करना आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अब भगवान गौतम बुद्ध ने भी योग को सांसों का पूरा आधार माना है, योग को सांसों का आधार माना है। तो देखिए कितनी बड़ी पावर इस सांसों में छुपी हुई है। आपको मैं बताऊं कि देखिए हमारे बॉडी में जैसे हम सांस कहां से ले रही है, नाक से, नासिका से हम सांस ले रहे हैं। तो इसमें दो नासिकाएं हैं, दो नाड़ियां हैं। तो हम इसमें दो नाड़ियां होती है। मैं आपको बताऊं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसकी स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस कैसे करना है, इसकी क्या पावर्स है, ये हम बात करेंगे। आपको मैं बताऊं कि आप जो चाहे इस स्वर विज्ञान से, सांसों से आप अट्रैक्ट कर सकते हो। आपकी बीमारियां हील हो सकती है, आपके पास पैसा आ सकता है, आप रिलेशनशिप, हेल्थ, सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो। देखिए हमारा जो शरीर है पंच महाभूत से जुड़ा हुआ है, हम पूरे नेचर से कनेक्टिंग है, और ये हमारे सांसें जो है वो कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड है। तो आपको इसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूँ आपको कि हमारे जो दो नासिकाएं हैं, इसमें दो नासिकाओं में से एक हमेशा आप देखना कि एक नाड़ी गर्म रहेगी, एक नाड़ी ठंडी रहेगी, और दूसरी नाड़ी जो है, तो दूसरी नाड़ी है उसमें आप देखना कि एक में गर्म हवा आएगी, एक में ठंडी हवा आएगी। तो इसमें दो नाड़ियां होती है। कौन सी दो नाड़ियां होती है? एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है। जो लेफ्ट साइड की नाड़ी जो रहेगी, मैं सबको बताना चाहूंगा, लेफ्ट साइड की जो नाड़ी रहेगी वो चंद्र नाड़ी रहेगी, और राइट नाड़ी रहेगी वो सूर्य नाड़ी रहेगी। जो चंद्र नाड़ी रहेगी वो हमेशा ठंडी रहेगी, और जो सूर्य नाड़ी रहेगी वो हमेशा गर्म नाड़ी रहेगी। और इसी प्रकार से आपको जब भी सांस लोगे आपको पता चल जाएगा कि जो आप ऐसे जब चेक करोगे आपको पता चल जाएगा कि एक नाड़ी जो ठंडी है वो नाड़ी है हमारी चंद्र नाड़ी, क्योंकि चंद्रमा हमेशा ठंडा रहता है, जो सूर्य नाड़ी है वो हमेशा गर्म रहता है। तो इसी का ये स्वर विज्ञान है, और ये स्वर विज्ञान पूरा साइंस पे बेस्ड है। आज साइंस भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। निकोला टेस्ला इसका यूज करते थे, भगवान बुद्ध इसका यूज करते थे, आइंस्टाइन इसका यूज करते थे। जितने भी महान लोग हुए हैं जिन्होंने इन्वेंशन किया है, जिन्होंने थेरीज को इन्वेंशन किया है, ये स्वर विज्ञान का यूज करते थे। सारे लोग स्वर विज्ञान का यूज करते थे। और आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो ध्यान करते, विपासना करते हैं। तो आप विपासना भी करोगे तो आपको ध्यान में सांसों पर ही फोकस करना सिखाएंगे। आप देखो जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हो तब आप अपने सांसों पे ध्यान लगाते हो। तो सांसों पे ध्यान लगाने का मतलब क्या है? ये नासिकाओं पे ध्यान लगाते हो तो धीरे धीरे आपकी सांस धीमी होती जाती है और आपको शांत लगता है। तो अगर ये सांस 2-3 बार सांस लेके छोड़ने से, धीमी करने से आपको इतनी शांति का अनुभव हो सकता है। तो देखो इसको अगर प्रॉपर आप यूज करना चालू हो गए तो आपके लाइफ में अबंडेंस क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं स्वर विज्ञान। तो जैसे आप देखोगे कि आपकी नाड़ी कौन सी चल रही है, कौन सी बंद है, कौन सी चंद्र नाड़ी है, कौन सी सूर्य नाड़ी है, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, ये चेक होने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो। और दूसरी चीज मैं बताऊं आपको कि जब भी आप सुबह उठोगे, जब आपने बेड पे रहोगे तब ये चेक करो, जैसे तो ऐसे 1-2 बार सांस लेके आपको चेक करना है कि कौन सी नाड़ी शुरू है। पूरी जो नाड़ी क्लियर होगी, कोई भी नाड़ी जो क्लियर होगी जिससे हवा निकल रही है, जिस नाड़ी से हवा निकल रही है उसी पैर, जैसे लेफ्ट से निकल रहा है तो लेफ्ट पैर पहले डालना है, राइट से नाड़ी से हवा निकल रही है तो राइट पैर डालना है। तो जब भी आपकी जो नाड़ी चालू होगी वो पैर आपको जमीन में रखना है,
ना कि अपोजिट पैर रखना है। जो नाड़ी आपकी चालू रहेगी वही उसी साइड का पैर आपके जमीन में रखना है। इससे क्या होगा, इससे आपके पास अबंडेंस आएगी, पॉजिटिव चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। जो आपकी सांस चल रही है, जो नाड़ी आपको हवा अंदर दे रही है, वो पैर आपको रखना है। इससे आपकी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, आपको ज्यादा ये सारी आपको मैं बताऊं, हमारे बॉडी में 3 नाड़ियां होती है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो इनका भी अलग अलग फंक्शन है। तो आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका फॉलो करना है तो जो नाड़ी आपकी चालू है, ये आ रहा है, वही पैर आपको जमीन पे रखना है। और ठीक है, तो ऐसा आपको ये करना है। और दूसरी चीज मैं बताऊं, इसकी प्रैक्टिस क्या करनी है। जैसे आप सुबह मेडिटेशन में बैठे हो, तो मेडिटेशन में आपको क्या करना है। जैसे आप मेडिटेशन में बैठे हो, तो जैसे सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो जैसे आपकी सांस धीमी हो गई है, तो आपको क्या करना है, जैसे सांस इनहेल कर रहे हो, ऐसा तो आप जोर से स्टार्टिंग में लोगे, और जैसे आप धीरे धीरे मेडिटेशन में बैठे हो, जैसे आप सांस अंदर ले रहे हो, तो उस समय में आपके जितने भी जो भी चीज आपको मैनिफेस्ट करनी है, जो भी चीज आपको अट्रैक्ट करनी है, उस बारे में सोच के विजुलाइज करके सांस को अंदर लेना है, पॉजिटिविटी अंदर लेनी है, इस ब्रह्मांड की इनहेल की शक्ति अंदर लेनी है। तो उस समय में जो जो आपको चाहिए, एक एक जो मैनिफेस्टेशन है, उसको आपको विजुअलाइज करके सोच के वो इनहेल करना है। तो जैसे आप जैसे ये 5 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे सांस लिया, एक मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचा, दूसरा सांस लिया, दूसरे के बारे में सोचा। अगर आपको एक ही मैनिफेस्ट करना है तो एक ही मैनिफेस्टेशन को 5 बार सोच के आप उसको इनहेल कर लो। तो उसके साथ में क्या, ब्रह्मांड की शक्ति, पॉजिटिविटी जुड़ जाएगी, और आप उससे आपके पूरे बॉडी में प्राणवायु फैल जाएगा। और आपके वैसे ही जो आप सांस ले रहे हो, सांस की जो कनेक्टिंग है, जो जीवन और मृत्यु की जो कनेक्टिंग है, उसको डायरेक्टली आप अपने मैनिफेस्टेशन को टच कर रहे हो, और वही चीज आपके डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाएगी, और सबकॉन्शियस में जाके उसकी मैनिफेस्टेशन होने के 99% चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको इस चीज का यूज करना है। तो देखिए, हमने क्या देखा कि कौन सी नाड़ी चालू है, वही पैर हमको सबसे पहले जमीन पे रखना है। हमारी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी कौन सी है वो चेक करना है हमें। फिर ध्यान में बैठने के बाद 5 बार हम मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच के इनहेल लेंगे। तो इस प्रकार से ये सारा चीज होता है। और देखो, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीजें ही आपका स्वर विज्ञान पे डिपेंड करता है। मैनिफेस्टेशन सारा स्वर विज्ञान पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपके पास श्वास है, मतलब आपने दुनिया जीत ली है, आप जिंदा हो। आपको थोड़ा सा भी सांस ऊपर नीचे हो गया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर ये इसमें इतना ये रोल निभा रहा है जिंदगी में, तो आपके मैनिफेस्टेशन भी पूरे करने के लिए यही जिम्मेदार है पूरा। तो इसका ही यूज करना है, स्वर विज्ञान का यूज करना है, सांसों का ही विज्ञान यूज करना है। हमारे बॉडी में ये जो सांस की प्रोसेस चल रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जो आवागमन चल रहा है, इसी के पास पूरा परमात्मा ने मैजिकल पावर दिया है। सांसों में ही पूरा चमत्कारिक रूप से, ढंग से मैजिकल पावर दिए गए हैं। तो इसी को हमें समझना है। तो हमने क्या समझा कि स्वर विज्ञान, ये साइंस भी इसको आज मान लिया है कि हाँ, सांसों पे ही सारा चीज ये होता है। जब भी आप होपोनोपो प्रेयर करते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो कहीं ना कहीं सांस आपकी पूरी एक कंट्रोल में रहती है। मैं ध्यान करते हो तब भी आपकी सांस पूरी कंट्रोल में रहती है। तो इसी प्रकार से आपको स्वर विज्ञान का यूज करना है, सांसों का यूज करना है। हमारी कौन सी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी काम कर रही है, उसके ऊपर ध्यान देना है, और अपने बॉडी को हील करना है। आप मैं बता दूं, आप इस टेक्निक से क्या क्या कर सकते हो। आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, हेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हो, अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो, सारी चीजें आप, करियर अट्रैक्ट कर सकते हो, सारी चीजें आप इसे अट्रैक्ट कर सकते हो। बस आपको शर्त है कि प्रॉपर तरीके से इसको करना है। जैसे इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, जैसे हमने बताया कि पहले पैर जो नाड़ी चालू है उसका पैर आपको डालना है, फिर उसके बाद में 5 बार आपको इनहेल करना है, वो विजुअलाइज करना है। इसी प्रकार से आपने जैसे स्टार्टिंग में जब ध्यान में बैठो तो जोर जोर से सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है। फिर उसके बाद में शांति से आपको ध्यान में बैठ जाना है। धीरे धीरे सांस लेना है, छोड़ना है, धीरे धीरे सांस लेना है, छोड़ना है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सबकॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो अंदर आपकी जागरूक होना चालू हो जाएगी, वो शांत होना चालू हो जाएगी। और जैसे ही आप इस प्रैक्टिस करोगे, स्वर विज्ञान की प्रैक्टिस करोगे, आपका मूलाधार जो मणिपुरा चक्र है, मूलाधार जो चक्र है, वो एक्टिव होना चालू हो जाएगा। और मूलाधार चक्र जो है बहुत अबंडेंस क्रिएट करता है, मनी फाइनेंशियल आपके लाइफ में लाके दे देगा, शांति लाके दे देगा। तो सारी चीजें इससे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इससे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टेक्निक आप करके देखो, आपको बहुत आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि पूरे शास्त्रों में, साइंस में ये स्वर विज्ञान का एक
बहुत बड़ा महत्व है। जो बहुत पुराने जो हमारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी थे, जो इसी का यूज करके इतने बड़े कॉन्शियसनेस पे, चेतना पे पहुंच जाते थे। तो आप अगर इसका भी यूज करना चालू कर दोगे तो आप 100% मैं बताता हूं आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, आपके मैनिफेस्टेशन में, आपके लाइफ में शांतता, ये सारी आ जाएगी। तो आप इसका यूज करो। और आप इसमें जो भी और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बैच 1 अगस्त से चालू हो रही है, सिर्फ 444 रुपीज में। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एडवांस होप प्रेयर की हम उसमें बताने वाले हैं। वेल्थ मास्टरी के बारे में हम उसमें बताने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन चालू है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां पे आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। 1 अगस्त से शाम को 7 से 8 बजे तक ये बैच रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये स्वर विज्ञान का नॉलेज लेने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।